लेकर आई हूँ और हम जो पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 3, जिसमें चुनावी राजनीति की हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे चुनाव क्यों जरूरी है, लोकतांत्रिक चुनाव क्या है, या फिर कैसे कितने भौगोलिक क्षेत्रों में कैसे बांटा जाता है विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में, ये सब हमने चर्चा की। कैसे स्थानों का आरक्षण होता है ये भी हमने सीखा। अब हम आज जानेंगे कि चुनाव जब स्टार्ट होता है तो निर्वाचन आयोग एक कमान अपने हाथ में लेता है, तो कैसे कैसे चुनाव करते हैं, उसका पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मतदाता सूची, यानी सबसे पहले जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती है उससे पहले एक मतदाता सूची तैयार की जाती है। यानी जिस विधानसभा क्षेत्र में वोट डलने हैं उस विधानसभा या जिस लोकसभा क्षेत्र में वोट डलने हैं उस लोकसभा क्षेत्र की एक मतदाता सूची बनाई जाती है। उस मतदाता सूची में वो सारे नाम दर्ज होते हैं, कुछ नए नाम भी जोड़े जाते हैं, पुराने नाम हटाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग उस क्षेत्र से कहीं और जाकर बस जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम हटाए जाते हैं। कुछ नए लोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उनके नाम जोड़े जाते हैं, या कोई कहीं से आकर यहाँ बस गए हैं तो उनके नाम जोड़े जाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया चलती रहती है, स्थानीय स्तर पर कर्मचारी जो है ये काम करते रहते हैं। तो ये मतदाता सूची है। और हमारे भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर जनरली। तो यहाँ पर जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, शैक्षणिक योग्यता ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। अगर ये देखी जाती तो बहुत सारी चीज़ों में जो है लोग वोट ही नहीं डाल पाते, विदेशों में कई जगह ऐसी स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। अब आगे ये मतदाता सूची तैयार हो गई, उसके बाद प्रत्याशी जब चुनाव में खड़ा होता है। अब देखिए कि वोट देने के लिए तो क्या है 18 वर्ष की आयु चाहिए, लेकिन अगर चुनाव में खड़ा होना है तो कितने वर्ष की आयु चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, यानी उसको 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना चाहिए। और भी बहुत सारी शर्तें हैं, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 25 वर्ष की आयु चाहिए खड़े होने के लिए, चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए। तो उम्मीदवार जो है एक नामांकन दाखिल करता है और उसमें कुछ घोषणाएं होती हैं, है ना। एक घोषणा करनी पड़ती है अपने परिवार के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में ब्यौरा देना होता है। अब यहाँ पर कुछ अपराधियों को छोड़कर सभी लोगों को जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त है, भारत के नागरिक हैं, उन सबको प्रत्याशी बनने का अधिकार है। कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में कुछ गंभीर अगर अपराध किए हुए हैं तो उन पर रोक भी लगाई जाती है ना। पर जनरली सामान्यतः जो है चुनाव लड़ने का अधिकार ज़्यादातर दिया जाता है और कोई भी उसमें खड़ा हो सकता है। तो वो प्रत्याशी अपने क्षेत्र से जो है नामांकन दाखिल करता है और उसमें कुछ घोषणाएं करता है, उनके बारे में हम जानेंगे वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आरोप। सबसे पहले बताता है कि उम्मीदवार के खिलाफ कौन से गंभीर आरोप चल रहे हैं। खिलाफ अगर चल रहे हैं तो जरूरी नहीं सभी लोगों को हुए, सारे विवरण देना पड़ता है ना, विवरण देना पड़ता है, घोषणाएं या विवरण। अगर वो नामांकन पत्र भरता है तो सारा विवरण देना पड़ता है कि उसके उम्मीदवार के खिलाफ जो है कौन सा गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है ना, इसका विवरण देना पड़ता है। और उसके अलावा और क्या देना होता है, उसके अलावा देना होता है उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। परिवार की संपत्ति एवं देनदारियों का ब्यौरा, है ना, ये सारा। जिससे कोई अगर अनुचित कमाता है तो ये बताते भी आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से है, अपने भ्रष्टाचार से कमाई पद पर आने के बाद, तो देनदारियों का ब्यौरा भी देना पड़ता है। हालांकि सब तोड़ निकाले जाते हैं पर फिर भी ये प्रावधान है। उसके अलावा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, ये विवरण देना पड़ता है, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग शिक्षित हों, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो बहुत सारे भारत में उम्मीदवार होने से वंचित रह जाएंगे, है ना। अगर हम कहते हैं कि BA पास होना चाहिए, ये तो बहुत सारे लोग, क्योंकि भारत में कई लोग जो है सिर्फ नाम मात्र के साक्षर हैं, बहुत से साक्षर भी नहीं है। अभी भी सिर्फ 74% हम लोग साक्षरता दर पा पाए हैं ओवरऑल, इसमें स्त्री पुरुषों का अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। और जब किसी को कहते हैं ना साधारण बोलचाल की भाषा में, जब टिकट मिल जाता है उम्मीदवार को, तो चुनाव चिन्ह मिल जाता है, टिकट मिल जाता है, तब ये नामांकन पत्र जो है
दाखिल करता है। उसके अलावा अगला जो चरण होता है वो क्या होता है, वो होता है चुनाव अभियान। अब हमने टिकट भी ले लिया है ना, अब हमने नामांकन भी दाखिल कर दिया, अब क्या होता है, चुनाव अभियान चलाया जाता है। चुनाव अभियान, हर जो है पार्टी या व्यक्ति अपने पक्ष में मतदाता को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपना प्रचार प्रसार करता है, अभियान चलाता है, बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां, ये सब करता है, घर घर जाकर जनसंपर्क करता है। तो जनरली ये होता है कि अंतिम सूची जारी होने के बाद, अंतिम सूची जारी होने के बाद कितने 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, ठीक है, 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है ना, प्रचार के लिए दिया जाता है। यानी जिस दिन वोटिंग होती है उससे 2 हफ्ते पहले आप चुनाव जो है प्रचार कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोग जो है महीनों पहले से तैयारी, जो जैसे जिनको पार्टियों में अंदाजा होता है ना, भाई पहले ही फिक्स हो जाता है कि इसको टिकट मिलना है, वो अपने क्षेत्र में जाकर जोर शोर से प्रचार करता है, जनता से संपर्क करता है, अपने एजेंडे रखता है, प्रलोभन देता है, ये इन प्रकार कैसे भी मतदाता को जो है प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो ये चुनाव अभियान है। हम यहाँ कुछ उदाहरण ले रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या मुद्दे रखे। तो एक उम्मीदवार का अपना एक एजेंडा होता है कि सामने वाला अपना मुद्दा लेकर चल रहा है और ये पार्टी अपना मुद्दा लेकर चल रही है। कभी पार्टी का मुद्दा होता है, कभी व्यक्तिगत अगर कोई खड़ा होता है तो व्यक्ति का भी मुद्दा होता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये काम पूरे करेंगे। घोषणा पत्र जारी करता है, वो एक एजेंडा जारी करता है अपना पूरा, जिसमें लिखा होता है कि भाई सत्ता में आने के बाद हम ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो जब अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर जनता उनसे प्रश्न पूछती है कि आपने, जब अगली बार वो आते हैं तो कहते हैं आपने ये कहाँ पूरे किया, आपने ये वादे किए थे, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ कुछ की बात कर रहे हैं तो 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लोकसभा चुनाव में। इसका नारा दिया था गरीबी हटाओ, यानी अगर वो सत्ता में आई तो गरीबी हटाई जाएगी, है ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और इसी प्रकार से 1977 के चुनाव में जो जनता पार्टी थी, यानी जनता पार्टी ने, है ना, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, है ना, जेपी के नेतृत्व में कौन सा नारा लगा था, जनता पार्टी ने, जयप्रकाश नारायण मुखिया थे उस समय उनकी पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था कि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी चल रही है उससे लोकतंत्र को खतरा है, तो इन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया, ठीक है, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया, ठीक है। कभी कोई विकास की बात करता है, कोई कभी जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी का भी था कि वो धारा 370 और राम मंदिर को लेकर करे थे, तो अभी उन्होंने वो काम किया अपने दूसरे कार्यकाल में। ऐसे ही हर पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो वो अपने कुछ एजेंडे लेकर आती है, अपना कुछ मैनिफेस्टो होता है उनका, जिसमें वो बताते हैं कि भाई ये काम हम करेंगे। तो ये हमने अभी यहाँ तक पढ़ा। अगली वीडियो में हम इसके अगला चरण लेकर आएंगे कि कैसे चुनाव के बाद क्या होता है, कैसे होता है। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते।